हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज हम कुछ नए एक्सप्रेशंस, कुछ नए रूल सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रीटिंग से। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं, अभिवादन करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रीटिंग कर लेते हैं। जैसे रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक मिलने पर किसी से भी हम कह देंगे गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग। उसके बाद 12 से 4 बजे तक, कुछ लोग कहते हैं 5 बजे तक, जो आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 12 से 4 तक आप बोल दीजिए गुड आफ्टरनून। क्या बोल देंगे? गुड आफ्टरनून। फिर उसके बाद 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, मतलब 12 बजे से थोड़ा पहले तक, एक सेकंड, 11:59 तक 11:59 तक आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग। उसके बाद अब गुड नाइट। गुड नाइट के दो रूल हैं। जब हम किसी से शाम को आखिरी बार मिलकर जा रहे हो, कि मतलब उस दिन हमारे उनके मिलने के चांसेस कम हो, तब फिर हम जाते हुए बोल सकते हैं गुड नाइट। या फिर जब हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो और रात में अगर हम सोने जा रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से कह सकते हैं गुड नाइट। ओके। अब अगर हमें किसी से पूछना हो आप कैसे हो, तो इसके लिए क्वेश्चन हो जाता है हाउ आर यू। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? हाउ आर यू। आंसर करने के लिए मैं अच्छा हूं, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, तो इसके लिए बोल देते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। इसका आंसर करने के लिए मैं भी अच्छा हूं, धन्यवाद, थैंक यू, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। अब आपकी लाइफ कैसी चल रही है, जैसे हम पूछते हैं ना आपके काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग एक लाइन में पूछ सकते हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। इसमें सब कुछ जो लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं सारी शामिल हो जाएंगी। तो बोल देंगे हाउ इज योर लाइफ। अब इसका आंसर मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है और आपकी, तो इट्स सुपर्ब एंड योर्स। क्या बोल देंगे? इट्स सुपर्ब एंड योर्स। अब इसके आंसर में मेरी जिंदगी भी बढ़िया चल रही है, माई लाइफ इज ऑल्सो सुपर्ब। अब सब कुछ कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, धन्यवाद आपका। ये पॉजिटिव आंसर हो गया। अगर कुछ लाइफ में 19-20 चल रहा है, तो आप उसके लिए आंसर कर सकते हैं कोई बहुत बढ़िया नहीं, नॉट टू गुड, बट मैं मैनेज कर ले रहा हूं, मैं ठीक हूं। नॉट टू गुड बट आई एम मैनेजिंग, थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर ले रहा हूं, आपने पूछा इसके लिए आपका धन्यवाद। अब आपके घर पर सब लोग कैसे हैं? हाउ इज एवरी वन एट योर होम। आपको आंसर करना हो घर पर सभी लोग बढ़िया हैं, एवरी वन इज गुड एट माई होम। अब किसी से अगर हमें कहना हो ये काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा है, स्टार्ट एक्शन प्लस आईएनजी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोल दीजिए, या एक्शन की आईएनजी फॉर्म बोल दीजिए, और स्टार्ट के साथ बोल दीजिए। जैसे अगर मुझे आपसे कहना है अब इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, तो कह देंगे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। बातचीत करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कन्वर्सिंग। कैसे बोल देंगे? स्टार्ट कन्वर्सिंग। पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट स्टडीइंग। कैसे कह देंगे? स्टार्ट स्टडीइंग। बातचीत शुरू कर दीजिए, स्टार्ट टॉकिंग। कैसे बोल देंगे? स्टार्ट टॉकिंग। अब प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट गिविंग द प्रेजेंटेशन। कैसे बोलेंगे? स्टार्ट गिविंग द प्रेजेंटेशन। अब ये काम करना बंद कर दीजिए, तो जहां स्टार्ट लगाते थे वहां स्टॉप लगा दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा ये काम करना बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि धीमे धीमे बोलना बंद कर दीजिए, स्टॉप मरमरिंग। कैसे बोलेंगे? स्टॉप मरमरिंग। वेरी नाइस। अब विस्पर का भी मीनिंग वही होता है, धीमे धीमे बोलना, कान में फुसफुसाना। धीमे धीमे बोलना बंद कर दीजिए, स्टॉप विस्परिंग। कैसे कहेंगे? स्टॉप विस्परिंग। दूसरों को चिढ़ाना बंद कर दीजिए, स्टॉप टीजिंग अदर्स। कैसे कह देंगे? स्टॉप टीजिंग अदर्स। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दीजिए, फेंकना बंद कर दीजिए, स्टॉप बोस्टिंग। कैसे बोल देंगे? स्टॉप बोस्टिंग। अब हिंदी बोलना बंद कर दीजिए, स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। कैसे कहेंगे? स्टॉप स्पीकिंग हिंदी। अब हमें किसी से अगर ये कहना हो इस काम को करने की आदत डाल लीजिए, तो इसका भी बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे कि
इंग्लिश बोलने की आदत डाल लीजिए भाई, इंग्लिश आप लोग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने की आदत डाल लीजिए। मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे कहेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब बातचीत करने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ कन्वर्सिंग, कैसे बोल देंगे? मेक अ हैबिट ऑफ कन्वर्सिंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैसे कहेंगे? मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डाल लीजिए, मेक अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, कैसे बोल देंगे? मेक अ हैबिट ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अब किसी से मना करना हो इस काम को करने की आदत मत डालिए, बस शुरू में उसके स्टार्टिंग में क्या लगा देना है? डोंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे कि घूमने की आदत मत डालिए, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ रोमिंग, कैसे बोल देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ रोमिंग। ठीक। अब स्मोकिंग करने की, सिगरेट पीने की आदत मत डालिए, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कैसे बोलेंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कैसे बोल देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब बड़ी बड़ी बातें करने की आदत मत डालिए, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग, कैसे बोल देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग। अब बहस करने की आदत मत डालिए, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग, कैसे कह देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग। अब चुगली करने की आदत मत डालिए, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टैटलिंग, कैसे कह देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टैटलिंग। अब क्लास बंक करने की आदत, क्लास से गोल मारने की आदत मत डालिए, तो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ बंकिंग ऑफ द क्लास, कैसे कह देंगे? डोंट मेक अ हैबिट ऑफ बंकिंग ऑफ द क्लास। अब हम लोग आज एक नया रूल पढ़ेंगे, पहले उससे पहले समझ लीजिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बातचीत करना, अपनी बात अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। ये दो तरह का होता है, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में जो चीजें हम लोग बोलकर बोलते हैं, जैसे खाना कैसा बना है? एकदम अच्छा बना है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड, ये हो गया वर्बल। खाना कैसा बना है, ये हो गया नॉन वर्बल। मतलब जो भी चीजें हम लोग बोलकर एक्सप्रेस करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, और जो भी चीजें हम लोग बिना बोले एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा नॉन वर्बल हो जाता है। अब नॉन वर्बल में हमारा क्या क्या आता है? जेस्चर और पोस्चर। जेस्चर चेहरे के हाव भाव को बोल देते हैं जेस्चर, और पोस्चर हो जाता है खड़े होने उठने बैठने के ढंग को हम लोग बोल देते हैं पोस्चर। ठीक है। अब वर्बल में हमारी क्या आ जाती है? लैंग्वेज। कोई भी भाषा, जैसे हम लोग की मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा है, दुनिया में हजारों भाषाएं, तो वर्बल में जो भी भाषा का प्रयोग करके हम चीजें यूज कर, लैंग्वेज को यूज करके जो चीजें एक्सप्रेस करते हैं वो वर्बल में आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको और आसान बनाने के लिए, आपको इंग्लिश को और आसानी से समझाने के लिए, हमने लैंग्वेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन। अब एक्शन, जिन भी वर्ड्स से, जिन भी सेंटेंसेस से किसी काम के होने का पता चले उसको हम लोग रखते हैं एक्शन में। अब जिन भी वर्ड्स से, जिन भी सेंटेंसेस से किसी काम के होने का पता ना चले उसको हम रखते हैं नो एक्शन में। जैसे कि मैं एक वर्ड से एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे आपसे कहना है प्लीज वाटर द प्लांट्स, इसका मतलब हुआ प्लीज पौधों को पानी दे दीजिए। ठीक है। क्या मतलब हुआ? प्लीज पौधों को पानी दे दीजिए। अब मैं इसी को कह रहा हूं प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज मुझे पानी दे दीजिए। अब यहां पर पहले वाले सेंटेंस में प्लीज वाटर द प्लांट्स, एक्शन, यहां पर वाटर एक्शन के रूप में आया कि पौधों को पानी देना। अब यहां, अब दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा मुझे पानी दे दीजिए, प्लीज गिव मी वाटर। अब यहां वाटर नो एक्शन है, चीज का नाम है, और एक्शन जो है वो है गिव। ठीक है। तो इसी तरह से कंफ्यूजन आपके इनमें दूर हो जाए, हमने इसको एक्शन और नो एक्शन में डिवाइड कर दिया। अब और आसानी से इसको समझना हो तो अगर आप डिक्शनरी खोलें तो जहां जहां भी वर्ब लिखा होगा, जिन वर्ड्स के आगे वर्ब लिखा होगा वो सब किस में आएंगे? एक्शन में। ठीक है। और जिन वर्ड्स के आगे वर्ब के अलावा कुछ भी लिखा होगा वो सब किस में आएंगे? नो एक्शन में। अब ये तो तरीका मैंने तब बताया जब आपके पास डिक्शनरी हो। अब आपके पास डिक्शनरी नहीं है, तब फिर आप कैसे इसको पता करेंगे? तो फिर इसीलिए हमने नो एक्शन को और आसान बनाने के लिए
इसको 6 भागों में डिवाइड कर दिया, उसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन नो एक्शन की पहले कुछ क्वालिटीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जहां नो एक्शन वाली बात होगी वहां कोई टेंस के रूल की बात नहीं होगी, वहां आपको सोचना ही नहीं है कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस की परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई टेंस नहीं। नो एक्शन मतलब नो टेंस। अब नो एक्शन की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बी समझ लीजिए। हम लोग कोई भी नो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते बिना बी के, बिना बी के। अब बी क्या क्या होता है, बी समझ लीजिए, प्रेजेंट में इज एम आर किसके फॉर्म है, ये बी की। और सॉरी, पास्ट के लिए बी क्या है, वॉज और वर। अगर पास्ट में हमें यूज करना है तो वॉज वर यूज कर लेंगे, और प्रेजेंट में यूज करना है तो इज एम आर यूज कर लेंगे। ये किसकी है, फॉर्म बी की। मतलब समझ लीजिए बिना बी के कोई भी नो एक्शन का सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाए तो नो एक्शन वाली चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि हमने नो एक्शन को 6 भागों में बांट दिया है, 6 तरह से। कितनी नो एक्शन में कितनी चीजें आएंगी, 6 चीजें। पहला, फर्स्ट नेम, किसी का भी नाम, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम विनय, माय नेम इज विनय, उसका नाम विवेक है, ही इज विवेक। अब वो ताजमहल है, दैट इज ताजमहल। वो रेड फोर्ट है, दैट इज रेड फोर्ट। अब इन सेंटेंसेज में कोई काम नहीं हुआ, तो ये सब किस में आ जाएगा, नो एक्शन में। ठीक है, अब दूसरा, किसी का भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, पेशा या व्यवसाय, वो सब किस में आ जाएगा, हमारा नो एक्शन में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि वो बिजनेसमैन है, ही इज अ बिजनेसमैन, तो इसमें कोई काम हुआ नहीं, तो किस में आ जाएगा, नो एक्शन में। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो ये यहां पर तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, नो एक्शन में। ओके, आप एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, कोई काम नहीं हुआ तो किस में आ जाएगा, ये हमारा नो एक्शन में। अब थर्ड थिंग इज क्वालिटी। ओके, वो अच्छा है, ही इज गुड। ठीक है, वो बुरा है, ही इज बैड। वो खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल। ये क्वालिटी हो गई, यहां पर कोई काम नहीं हो रहा तो किस में आ जाएगा, ये सब नो एक्शन में। ठीक है, अब किसी चीज की, किसी इंसान की कोई भी कंडीशन होगी तो वो हम किस में रख देंगे, नो एक्शन में। जैसे कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वो दुखी है, ही इज सैड। आप नाराज हो, यू आर एंग्री। इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, देन वी विल कीप इट इन द नो एक्शन। हम लोग किस में रखेंगे इसको, नो एक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन। ठीक है, वो मेरा कजन है, ही इज माई कजन। ठीक है, वो मेरी भतीजी है, भतीजी या भांजी को नीस बोल देते हैं, शी इज माई नीस। वो मेरा भतीजा है, ही इज माई नेफ्यू। कोई काम हुआ नहीं, तो किस में रखेंगे, नो एक्शन में। ठीक है, अब लास्ट वन, वो जो भी वर्ड्स पोजीशन को बताते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेपोजिशन। क्या बोल देते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स क्लास में है, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। मोबाइल मेरी पॉकेट में है, मोबाइल इज इन माई पॉकेट। बुक टेबल पर है, बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, फॉर कोई भी मैं मीन्स उसका इंतजार कर रहा हूं, या कोई भी, ये किस बारे में है, व्हाट इज इट फॉर। ठीक है, ओके, तो ये सब, इन जो भी पोजीशंस, जिन भी वर्ड्स को बताएंगे, उन सबको हम किस में रखेंगे, नो एक्शन में। ठीक है, ये सारी चीजें इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक बार मैंने समझाया, पॉज करके वीडियो को बैक करके एक बार और समझ लीजिएगा। अब हम इन सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या आप सार्थक हो। ठीक है, अगर आपका नाम सार्थक है तो आप कह दोगे हाँ मैं सार्थक हूं, आई एम सार्थक। मुझे बताना हो कि आप सार्थक हो तो यू आर सार्थक। ठीक है, अब क्या वो वंदना है, इज शी वंदना। हाँ वो वंदना है, शी इज वंदना। और वो वंदना नहीं है तो शी इज नॉट वंदना। अब क्या वो संकट मोचन टेम्पल है, इज दैट द संकट मोचन टेम्पल। कैसे कहेंगे, इज दैट द संकट मोचन टेम्पल। क्या वो अभिषेक है, इज ही अभिषेक। कैसे बोलेंगे, इज ही अभिषेक। हाँ वो अभिषेक है, ही इज अभिषेक। और वो अभिषेक नहीं है तो ही इज नॉट अभिषेक। क्या आप विवेक हो, आर यू विवेक। आप, ठीक है, अब आपको बताना हो, आप मतलब मैं विवेक हूं तो कह दोगे आई एम विवेक। और मैं विवेक नहीं हूं तो आई एम नॉट विवेक। और मुझे आपको बताना हो तो यू आर विवेक, और आप विवेक नहीं हो तो यू आर नॉट विवेक। अब क्या ये पैसिफिक मॉल है, इज दिस द पैसिफिक मॉल। हाँ ये पैसिफिक मॉल है,
दिस इज द पैसिफिक मॉल, और ये पैसिफिक मॉल नहीं है तो दिस इज नॉट द पैसिफिक मॉल। अब दूसरी चीज थी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ठीक है। अब क्या आप एक आर्किटेक्ट हो, ठीक है, हाँ, अगर मुझे आंसर करना है आप एक आर्किटेक्ट हो तो यू आर एन आर्किटेक्ट, और आप आर्किटेक्ट नहीं हो तो यू आर नॉट एन आर्किटेक्ट। क्या आप एक मैनेजर हो, आर यू अ मैनेजर, हाँ आप एक मैनेजर हो, यू आर अ मैनेजर, और मैनेजर नहीं हो तो यू आर नॉट अ मैनेजर, ठीक है। क्या आप वकील हो, आर यू अ लॉयर, हाँ आप वकील हो, यू आर अ लॉयर, और आप वकील नहीं हो तो यू आर नॉट अ लॉयर, ठीक है। अब क्या वो इंजीनियर है, इज शी एन इंजीनियर, हाँ वो इंजीनियर है, शी इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं है तो शी इज नॉट एन इंजीनियर। क्या वो एक डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर, हाँ वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है तो ही इज नॉट अ डॉक्टर, ओके। अब क्या आपका दोस्त बिजनेसमैन है, इज योर फ्रेंड अ बिजनेसमैन, हाँ आपका दोस्त बिजनेसमैन है, योर फ्रेंड इज अ बिजनेसमैन, नहीं है तो योर फ्रेंड इज नॉट अ बिजनेसमैन। अब क्वालिटी, ठीक है, क्या आप ईमानदार हो, आई यू ऑनेस्ट, अगर आपको आंसर करना हो हाँ मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट, मुझे आंसर आपके बारे में करना हो तो यू आर ऑनेस्ट, और आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो तो यू आर नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। क्या आप खूबसूरत हो, यू आर यू ब्यूटीफुल, क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, आर यू ब्यूटीफुल, हाँ आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल, और आप खूबसूरत नहीं है, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, कैसे बोलेंगे, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। अब क्या आप सीधे साधे हो, आर यू चेस्ट, हाँ आप सीधे साधे हो, यू आर चेस्ट, और आप सीधे साधे नहीं हो तो यू आर नॉट चेस्ट। और मुझे बोलना हो कि हाँ मैं सीधा साधा हूं, या आपको अपने बारे में बताना हो किसी को कि मैं सीधा साधा हूं भाई, आई एम चेस्ट, कैसे कह दूंगा, आई एम चेस्ट, आप कैसे कह देंगे, आई एम चेस्ट, वेरी गुड, ओके। अब क्या आप खूबसूरत हैं, आर यू हैंडसम, हाँ आप खूबसूरत हैं, यू आर हैंडसम, और आप खूबसूरत नहीं है तो यू आर नॉट हैंडसम, ठीक है। कोई मेल खूबसूरत है तो उसके लिए हैंडसम लग जाता है, और कोई फीमेल खूबसूरत है तो उसके लिए ब्यूटीफुल लग जाता है, ठीक है। अब क्या आप जिद्दी हो, आर यू स्टबर्न, हाँ आप जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न, और आप जिद्दी नहीं हो तो यू आर नॉट स्टबर्न, कैसे बोल देंगे, यू आर नॉट स्टबर्न। अब क्या आपका दोस्त खूबसूरत है, इज योर फ्रेंड हैंडसम, कैसे बोलेंगे, इज योर फ्रेंड हैंडसम, हाँ आपका दोस्त खूबसूरत है, योर फ्रेंड इज हैंडसम, कैसे बोलेंगे, योर फ्रेंड इज हैंडसम, और नहीं है तो योर फ्रेंड इज नॉट हैंडसम, ठीक है। अब क्या वो बहुत खूबसूरत है, इज शी गॉर्जस, हाँ वो बहुत खूबसूरत है, शी इज गॉर्जस, और नहीं है तो शी इज नॉट गॉर्जस। अब क्या वो स्मार्ट है, इज शी स्मार्ट, हाँ वो स्मार्ट है, शी इज स्मार्ट, और नहीं है तो शी इज नॉट स्मार्ट। क्या वो नरम दिल है, नाजुक दिल है, दयालु है, इज शी टेंडर हार्टेड, हाँ वो दयालु है, शी इज टेंडर हार्टेड, नहीं है शी इज नॉट टेंडर हार्टेड। अब कंडीशन पर आ जाते हैं, क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, हाँ आप खुश हैं, मुझे बताना हो तो कैसे कह दूंगा, यू आर हैप्पी, और आप खुश नहीं है तो यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। क्या आप दुखी हैं, आर यू सैड, आप दुखी हैं तो यू आर सैड, और आप दुखी नहीं है तो यू आर नॉट सैड, ठीक है। अब क्या आप नाराज हैं, आर यू एंग्री, ठीक है, हाँ आप नाराज हैं, यू आर एंग्री, नहीं है नाराज तो यू आर नॉट एंग्री, ओके। क्या आप कुंवारे हैं, आर यू बैचलर, हाँ आप कुंवारे हैं, यू आर बैचलर, आप कुंवारे नहीं है, यू आर नॉट बैचलर। और अगर बोलना हो, अगर आपको ये बताना हो कि आप कुंवारे हैं तो बोल देंगे, अगर मैं कुंवारा हूं तो आई एम बैचलर, और मैं कुंवारा नहीं हूं तो आई एम नॉट बैचलर। क्या आप शादीशुदा हैं, यू आर यू मैरिड, हाँ आप शादीशुदा हैं, यू आर मैरिड, और आप शादीशुदा नहीं है तो यू आर नॉट मैरिड। अब क्या आपके पिताजी खुश हैं, इज योर फादर हैप्पी, हाँ आपके पिताजी खुश हैं, योर फादर इज हैप्पी, और आपके पिताजी खुश नहीं है तो योर फादर इज नॉट हैप्पी। क्या आपकी मम्मी दुखी है, इज योर मदर सैड, ठीक है, आपकी मम्मी दुखी है, योर मदर इज सैड, और नहीं है तो योर मदर इज नॉट सैड, ठीक है। क्या आपका दोस्त नाराज है, इज योर फ्रेंड एंग्री, आपका दोस्त नाराज है, योर फ्रेंड इज एंग्री, और आपका दोस्त नाराज नहीं है तो योर फ्रेंड इज नॉट एंग्री, ठीक है।
क्या वो कुंवारी है? जिन भी फीमेल्स की एक नॉर्मल एज से ज्यादा एज होने तक शादी नहीं होती तो उनको स्पिनिस्टर बोल दिया जाता है। इज शी स्पिनिस्टर? हाँ वो कुंवारी है, शी इज स्पिनिस्टर। और नहीं कुंवारी है तो वो शी इज नॉट स्पिनिस्टर। ठीक है। क्या वो शादीशुदा है? इज शी मैरिड? हाँ वो शादीशुदा है, शी इज मैरिड। और वो शादीशुदा नहीं है तो शी इज नॉट मैरिड। ओके। अगला हमारा नो एक्शन में क्या था? रिलेशन। किसी से भी कोई भी रिश्ता हो, जैसे क्या वो आपका भाई है? इज ही योर ब्रदर? ठीक है। हाँ वो आपका भाई है, ही इज योर ब्रदर। वो आपका भाई नहीं है तो ही इज नॉट योर ब्रदर। ओके। क्या आशीष आपका भतीजा है? इज आशीष योर नेफ्यू? ठीक है। हाँ आशीष आपका भतीजा है, आशीष इज योर नेफ्यू। और आशीष आपका भतीजा नहीं है तो आशीष इज नॉट योर नेफ्यू। ठीक है। क्या वो आपकी भतीजी है? इज शी योर नीस? हाँ वो आपकी भतीजी है, शी इज योर नीस। और वो आपकी भतीजी नहीं है तो शी इज नॉट योर नीस। कैसे बोल देंगे? शी इज नॉट योर नीस। ओके। क्या वो आपके दादाजी हैं? इज ही योर ग्रैंडफादर? कैसे बोलेंगे? इज ही योर ग्रैंडफादर? हाँ वो आपके दादाजी हैं, ही इज योर ग्रैंडफादर। और वो नहीं है तो ही इज नॉट योर ग्रैंडफादर। और अगर मुझे बोलना हो वो मेरे दादाजी हैं तो ही इज माई ग्रैंडफादर, और वो मेरे दादाजी नहीं है तो ही इज नॉट माई ग्रैंडफादर। ठीक है। अब क्या वो आपकी दादी या नानी है? तो इज शी योर ग्रैंडमदर? दादा या नाना ग्रैंडफादर, दादी या नानी ग्रैंडमदर। ठीक है। हाँ वो आपकी दादी है, शी इज योर ग्रैंडमदर। और वो आपकी दादी नहीं है तो शी इज नॉट योर ग्रैंडमदर। अगला प्रेपोजिशन। ठीक है। क्या आप अपने ऑफिस में हैं? आर यू एट योर ऑफिस? कैसे बोल देंगे? आर यू एट योर ऑफिस? ओके। अब हाँ अब इसका आंसर करना हो तो आप अपने ऑफिस में हैं तो बोल देंगे यू आर एट योर ऑफिस। और आप अपने ऑफिस में नहीं है तो यू आर नॉट एट योर ऑफिस। क्या आप अपने कॉलेज में हैं? आर यू एट योर कॉलेज? हाँ आप अपने कॉलेज में हैं, यू आर एट योर कॉलेज। और नहीं है तो यू आर नॉट एट योर कॉलेज। मैं अपने कॉलेज में हूं, आई एम एट माई कॉलेज। और नहीं हूं तो आई एम नॉट एट माई कॉलेज। क्या आप क्लास में हैं? आर यू इन द क्लास? हाँ आप क्लास में हैं, यू आर इन द क्लास। आप क्लास में नहीं है, यू आर नॉट इन द क्लास। मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द क्लास। क्या आप छत पर हैं? आर यू ऑन द रूफ? कैसे बोल देंगे? आर यू ऑन द रूफ? हाँ आप छत पर हैं, यू आर ऑन द रूफ। नहीं है तो यू आर नॉट ऑन द रूफ। ओके। क्या आपकी मम्मी किचन में है? इज योर मदर इन द किचन? हाँ आपकी मम्मी किचन में है, योर मदर इज इन द किचन। और नहीं है तो योर मदर इज नॉट इन द किचन। ठीक है। क्या आपके पापा बाजार में है? इज योर फादर इन द मार्केट? हाँ आपके पापा बाजार में है तो योर फादर इज इन द मार्केट। नहीं है तो योर फादर इज नॉट इन द मार्केट। क्या आपका भाई ऑडिटोरियम में है? इज योर ब्रदर इन द ऑडिटोरियम? हाँ आपका भाई ऑडिटोरियम में, योर ब्रदर इज इन द ऑडिटोरियम। नहीं है तो योर ब्रदर इज नॉट इन द ऑडिटोरियम। ओके। क्या लैपटॉप लेक्टर्न पर है? लेक्टर्न आपने देखा होगा, वो एक मीन्स स्ट्रक्चर होता है जिसके आगे खड़े होकर स्पीच वगैरह दी जाती है, पढ़ाया जाता है। तो कई बार लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए लैपटॉप उस पर रख लेते हैं तो उसको लेक्टर्न बोलते हैं। ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में पोडियम भी बोलते हैं। तो क्या लैपटॉप लेक्टर्न पर है? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? इज द लैपटॉप ऑन द लेक्टर्न? हाँ लैपटॉप लेक्टर्न पर है, लैपटॉप इज ऑन द लेक्टर्न। और नहीं है तो लैपटॉप इज नॉट ऑन द लेक्टर्न। अब हम लोग कुछ मिक्स प्रेजेंट के लिए हमने फॉर्मूला जैसे अभी आपकी प्रैक्टिस कराई, आई यू नो एक्शन, आई एम नो एक्शन, आई एम नॉट नो एक्शन। अब थर्ड डूअर के लिए जैसे 3 डूअर होते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट डूअर, आप सेकंड डूअर, और हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हुआ थर्ड डूअर। ठीक है। अब थर्ड डूअर के लिए तो इज थर्ड डूअर नो एक्शन, थर्ड डूअर इज नो एक्शन, थर्ड डूअर इज नॉट नो एक्शन। ठीक है। कुछ नो एक्शन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप मेहनती हैं? आर यू लेबोरियस? मैं मेहनती हूं, आई एम लेबोरियस। मैं मेहनती नहीं हूं, आई एम नॉट लेबोरियस। क्या वो मेहनती है? इज ही लेबोरियस? हाँ वो मेहनती है, ही इज लेबोरियस। और वो मेहनती नहीं है तो ही इज नॉट लेबोरियस। ठीक है। क्या आप घमंडी हो?
आई यू एरोगेंट, मैं घमंडी हूं, आई एम एरोगेंट नहीं हूं, आई एम नॉट एरोगेंट। क्या वो घमंडी है, इज ही एरोगेंट, और वो घमंडी है, ही इज एरोगेंट, और नहीं है तो ही इज नॉट एरोगेंट। ठीक है, क्या आप टीचर हैं, आई यू अ टीचर, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। क्या वो टीचर है, इज ही अ टीचर, हाँ वो टीचर है, ही इज अ टीचर, और नहीं है तो ही इज नॉट अ टीचर। ठीक है, क्या आप उसके साथ हो, आई यू विद हिम, मैं उसके साथ हूं, आई एम विद हिम, और मैं उसके साथ नहीं हूं तो आई एम नॉट विद हिम। क्या वो उसके साथ है, इज ही विद हिम, वो उसके साथ है, ही इज विद हिम, ही इज नॉट विद हिम, वो उसके साथ नहीं है। एक और करेंगे, ठीक है। अब लोग, अब अगली स्लाइड में अगले की और प्रैक्टिस, बाकी के नो एक्शंस की आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पॉज करके इसको रजिस्टर में अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आधे के लगभग आपके साथ प्रैक्टिस करा दी, अभी हमने और भी प्रैक्टिस करनी है, मैं उनकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। इसको आप सब लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों फॉर्मूले से, बाकी के नो एक्शंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसे जैसे आप मेरे से पर्सनली पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास का फायदा तभी है जब हम उस क्लास में दिए हुए होमवर्क को ऑफलाइन क्लासेस की तरह से पूरा करें, तब हम पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट दैट मच बेनिफिट, हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए अब पास्ट के लिए, क्या आप नो एक्शन मींस वर यू नो एक्शन, आंसर के लिए आई वाज नो एक्शन, नेगेटिव के लिए आई वाज नॉट नो एक्शन। थर्ड डूअर के लिए वाज थर्ड डूअर नो एक्शन, थर्ड डूअर वाज नो एक्शन, थर्ड डूअर वाज नो नॉट नो एक्शन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे क्या आप गुस्सैल थे, जल्दी गुस्सा आ जाने वाले को बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, वर यू शॉर्ट टेम्पर्ड, हाँ मैं गुस्सैल था, आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं गुस्सैल नहीं था, आई वॉज नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड। क्या वो गुस्सैल था, वॉज ही शॉर्ट टेम्पर्ड, हाँ वो गुस्सैल था, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, और नहीं था तो ही वॉज नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, क्या आप आलसी थे, वर यू लेथार्जिक, हाँ मैं आलसी था, आई वॉज लेथार्जिक, नहीं था आई वॉज नॉट लेथार्जिक। क्या वो आलसी था, वॉज ही लेथार्जिक, हाँ वो आलसी था, ही वॉज लेथार्जिक, नहीं था ही वॉज नॉट लेथार्जिक। ठीक है, लड़कियों से शर्माने वाला, गर्ल शाय, क्या आप लड़कियों से शर्माते थे, शर्माने वाले थे, वर यू गर्ल शाय। ठीक है, हाँ मैं शर्माने वाला था, आई वॉज गर्ल शाय, नहीं था आई वॉज नॉट गर्ल शाय। क्या वो लड़कों से शर्माने वाली थी, तो वॉज शी बॉयज शाय, हाँ वो लड़कों से शर्माने वाली थी, शी वॉज बॉयज शाय, और नहीं थी तो शी वॉज नॉट बॉयज शाय। ठीक है, अब कंजूस को बोल देते हैं स्टिंजी, क्या आप कंजूस थे, वर यू स्टिंजी, हाँ मैं कंजूस था, आई वॉज स्टिंजी, नहीं था आई वॉज नॉट स्टिंजी। क्या वो कंजूस था, वॉज ही स्टिंजी, हाँ वो कंजूस था, ही वॉज स्टिंजी, और नहीं था तो ही वॉज नॉट स्टिंजी। अब बाकी के नो एक्शंस की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनको अपने रजिस्टर अपनी नोटबुक में अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वो कैप दी हुई है हमने इसमें। ठीक है, अब फ्यूचर के लिए, क्या डूअर ऐसा काम करेगा या डूअर ऐसा होगा, डूअर ऐसा होगा, चांसेज अगर ज्यादा है 100% है तो विल बी, 80% है मे बी, 20% है माइट बी, और बिल्कुल चांस नहीं है तो विल नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या आप पावरफुल बनोगे, शक्तिशाली बनोगे, विल यू बी पावरफुल, हाँ आपको आंसर करना हो मैं शक्तिशाली बनूंगा, आई विल बी पावरफुल, मुझे कहना हो कि हाँ आप पावरफुल बनोगे, यू विल बी पावरफुल। आपके 80% चांस है, यू मे बी पावरफुल, 20% चांस, यू माइट बी पावरफुल, और आप नहीं बनोगे तो यू विल नॉट बी पावरफुल। पावरफुल, ठीक है। रोबस्ट होता है हट्टा कट्टा तंदुरुस्त एकदम, क्या आप तंदुरुस्त बनोगे, विल यू बी रोबस्ट, हाँ अगर आपको आंसर करना हो मुझे, मैं तंदुरुस्त बनूंगा, आई विल बी रोबस्ट, नहीं बन और चांसेस कम है तो आई मे बी रोबस्ट, और कम है आई माइट बी रोबस्ट, एकदम नहीं है तो आई विल नॉट बी रोबस्ट। अब क्या वो खुले दिल का बनेगा, विल ही बी ओपन हार्टेड, हाँ वो खुले दिमाग दिल का बनेगा, ही विल बी ओपन हार्टेड, चांसेस कम है, ही मे बी ओपन हार्टेड, 20% ही माइट बी ओपन हार्टेड, 20% पे माइट भी हो गया, अब 0% पे या ना पे ही विल नॉट बी ओपन हार्टेड। एक और ले लेंगे बिजनेस माइंडेड, बिजनेस माइंडेड बोलते हैं
जो हर चीज में बिजनेस बनाने की सोचे, बिजनेस को अच्छे से करने की सोचे, बिजनेस माइंडेड, क्या वो बिजनेस माइंडेड बनेगी? विल शी बी बिजनेस माइंडेड? हाँ, वो बनेगी बिजनेस माइंडेड, शी विल बी बिजनेस माइंडेड। कम चांस है शी मे बी बिजनेस माइंडेड, और कम चांस है शी माइट बी बिजनेस माइंडेड। 0% चांस है वो नहीं बनेगी बिजनेस माइंडेड, शी विल नॉट बी बिजनेस माइंडेड। अब बाकी के नो एक्शंस की भी फ्यूचर वाले रूल्स के साथ आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन वाले फॉर्मूले के साथ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे बी के वाली फॉर्म्स के साथ नो एक्शन आ जाता है, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ हमने प्रैक्टिस करी। अब बाकी के साथ भी कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, वांट टू बी, हैव टू बी, ठीक है, नीड टू बी, ओके, वो ईमानदार बन सकता है। डूअर कैन बी ऑनेस्ट, वो बन सकता है, ही कैन बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए, ही शुड बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना ही चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। मैं ईमानदार होना चाहता हूं, मैं ईमानदार होना चाहता हूं, कैसे बोल दूंगा? आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होना ही है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार बनने की जरूरत है, आई नीड टू बी ऑनेस्ट। वो ईमानदार बनना चाहती है या बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो ईमानदार बनना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी ऑनेस्ट। अब उसे ईमानदार बनना ही है, लड़का है तो ही हैज टू बी ऑनेस्ट, लड़की है तो शी हैज टू बी ऑनेस्ट। अब उसे ईमानदार बनने की जरूरत है, लड़का है तो ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट। कैसे कह देंगे? ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट। और वो लड़की है, उसे बनने की जरूरत है तो शी नीड्स टू बी ऑनेस्ट। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ नो एक्शंस के आपको, जैसे कुछ नो एक्शन के साथ और प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मैं बोलूं कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता मगर मुझे टीचर बनना ही है, तो बोल देंगे आई डोंट वांट टू बी अ टीचर बट आई हैव टू बी अ टीचर। ठीक है, अब वो नमक हराम नहीं बनना चाहता मगर उसे नमक हराम बनना है। ठीक है, नमक हराम, ठीक है, तो ही डजंट वांट टू बी डिसलॉयल बट ही हैज टू बी डिसलॉयल। कैसे बोल देंगे? ही डजंट वांट टू बी डिसलॉयल बट ही हैज टू बी डिसलॉयल। ठीक है, अब मुझे मींस डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे डॉक्टर बनना पसंद है, तो आई डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर बट आई लाइक टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, उसे बिजनेसमैन बनने की जरूरत नहीं है बट उसे बिजनेसमैन बनना पसंद है। ही डजंट नीड टू बी अ बिजनेसमैन बट ही लाइक्स टू बी अ बिजनेसमैन। ठीक है, अब कुछ नो एक्शंस हमने आपको सारे फॉर्मूले से प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, अभी इनसे पहले वाली स्लाइड्स में मैंने जैसे आपको प्रैक्टिस कराई है, कुछ बहुत अच्छे अच्छे नो एक्शंस हमने इसमें शामिल किए हैं। इनको आप, जैसा मैंने बताया, वीडियो पॉज करके चाहें तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, जब आपको टाइम हो तब नोट कर लें। थोड़े थोड़े इनको करके डेली 5-5, 7-7 इन वोकैब्स को प्रिपेयर करते चलें और आपकी वोकैब भी अच्छी होती चलेगी और इंग्लिश भी अच्छी होती चलेगी। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी लैंग्वेज क्या है, रूल्स और वोकैब। हमें रूल्स क्लियर हो जाए और उसकी वोकैब क्लियर हो जाए। रूल्स भी हम आपको समझाते चल रहे हैं, वोकैब भी आपको समझाते चल रहे हैं। तो अगर आप दोनों चीजों पर मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश को बड़ी आसानी से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और दूसरों की बात सुनकर उन्हें उसका प्रॉपर आंसर कर पाएंगे और अपने करियर में भी अपने चांसेस बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप इनको कर लीजिएगा। जैसे ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, इधर ये नो एक्शन इंग्लिश में, इसका मीनिंग हमने अर्थ दे रखा है। जैसे ऑर्थोडॉक्स को कह दीजिए पुराने विचारों वाला या रूढ़िवादी, डिजेक्टेड, निराश या हताश, गुड मिक्सर, मिलनसार। इसी तरह से आप इन सबको पढ़ लेंगे। दूसरा, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पहले उधर का ले लीजिए, फिर मैं इधर हो जाता हूं। ठीक है, अब आप, ठीक है, आराम से इधर का ले लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी 2 स्लाइड और हैं, अगर एक ही में दोनों आ जाएं ले लीजिए। आई होप कि आ जा रही होंगी। ठीक है, नहीं तो मैं फिर इधर हो जा रहा हूं, अगर क्लियर नहीं हुई हो तो आप इधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, और अब लास्ट, दिस वाज द लास्ट। ओके, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज
like and subscribe my channel. Thank you so much.